आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, बीते रोज ईडी से काफी देर तक आपसे पूछताछ जो है तकरीबन 13 घंटे के आसपास चली। क्या है ये पूरा मसला और जिसके चलते ईडी आपको समन भेज रही है और जिसके बाद आपको कल जांच में भी सहयोग करने के लिए कई घंटों तक आपसे पूछताछ होती रही? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, मैं सुप्रीम कोर्ट गया था, पहले हाई कोर्ट लोअर कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 18 तारीख को पेश होने के लिए कहा था ईडी में, तो मैं गया था। और ये 2016 का दिल्ली वक्फ बोर्ड का एक मसला है जिसमें चार्जशीट ऑलरेडी सीबीआई सबमिट कर चुकी है, जो राउज एवेन्यू कोर्ट में ही है, और आज उसमें हियरिंग भी थी। और उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है जिस तरह के ये दावे करते हैं। ना तो रिक्रूटमेंट में वहाँ कोई करप्शन है, ना ही वहाँ किराएदारी में है। बल्कि किराएदारी में तो वो ये कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है ये, ना कि चेयरमैन का। और किराएदारी करता भी बोर्ड है या एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का करता है। और जो रिक्रूटमेंट हुआ है वो भी बोर्ड ने किया है, और बाकायदा रिक्रूटमेंट कमेटी बनाकर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर किया गया है। अब से पहले जो, और हमने तो ऐसे तो किया नहीं है, वहाँ पे लीगल ओपिनियन हमने ली थी और उसके बाद इंटरव्यू कॉल किए गए, रिक्रूटमेंट कमेटी बनाई। रिक्रूटमेंट कमेटी ने सबके इंटरव्यू को ले करके हमें जो है बोर्ड को दिए, बोर्ड ने रखा और उनको दिया। और वो जो उनकी सैलरी है वो वहाँ की बोर्ड की अपनी इनकम से, किराएदारी की इनकम से दी गई है, और जो पहले बिल्कुल कोई किराया नहीं देता था। तो मैं कल ईडी वालों से यही बात कर रहा था कि भाई आप ये कहते हो मैंने 298 किराएदारियाँ की। 2013 में नया एक्ट आया जिसमें कहा पुरानी सब किराएदारियाँ आपको नहीं करनी है। 2500 किराएदारियाँ, 28 किराएदारियों का मैं ऑर्डर करके आया था कि ये किराएदारी होनी चाहिए, वो अभी तक नहीं हुई। वो फ्री में वहाँ रह रहे हैं या 300-200 रुपये ले रहे हैं। मैंने अगर कोई 300 रुपये की किराएदारी थी किसी की और उसकी मैंने 70,000 रुपये ले लिया, तो मैंने गलत कर दिया क्या? अभी तक एक भी किराएदारी ऐसी नहीं है कि जो उसका रेट बनता है, जो सर्किल रेट तय किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उससे ज़्यादा हमने किराएदारी वसूल न की हो। और वो मेरा पार्ट नहीं है, वो तो डिपार्टमेंटली पार्ट है, बोर्ड का पार्ट है। बोर्ड का मैं चेयरमैन हूँ। सिर्फ मेरा काम इतना सा है, मैंने यही कहा कि भाई बोर्ड चेयरमैन की कोई पावर ही नहीं है बोर्ड के अंदर। सिर्फ उसकी ये है कि वो बोर्ड मीटिंग को चेयर करेगा और उसके बाद जो है उसकी जो मिनट्स ऑफ मीटिंग होगी उसका इंप्लीमेंट जो सीओ करेगा और डिपार्टमेंट करेगा। एक आरोप जो इसमें लग रहा है कि आपने 32 लोगों को नौकरी दी और जिसके बाद जो पैसा आया फंड का आपने गैर जरूरी जो इस्तेमाल है वो किया, इस पर क्या ये कहाँ से पैसा आया? 49 दिन के लिए लोग लगे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे। कोई ये थोड़ी कह रहा हो तो सीबीआई की चार्जशीट है। सीबीआई की चार्जशीट में एक ने भी नहीं कहा कि मेरे से पैसे लिए गए, ना सीबीआई नहीं कहा। इनके पास कहाँ से आ गई, ईडी के पास कहाँ से आधार आ गया? सीबीआई की एफआईआर को ही तो, ये सीबीआई की जो चार्जशीट सबमिट हुई है उसी को तो ईसीआईआर किया है ना इन्होंने। सीबीआई तो कही नहीं रही कि किसी से पैसा लिया गया या किसी से अनड्यू बेनिफिट किसी के जरिए पहुंचा मुझे। ये तो सीबीआई की चार्जशीट है, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ। वो तो ऑर्डर है, आज भी उस पर बहस हुई है। वो तो है ही नहीं। और सीबीआई ये कह रही हम तो इस पे पार्ट्स पे हम वो अनरिलायबल डॉक्यूमेंट्स में डाला हुआ किराएदारी को उन्होंने, इस वजह से क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। इनके पास कैसे पता लग गया? और जो रिक्रूटमेंट है, 32 रिक्रूटमेंट है, आपसे पहले बोर्ड में कैसे रिक्रूटमेंट हुए हैं? बोर्ड नहीं तो किए हैं, और हमने तो कंसल्टेशन किया। ये तो यहाँ तो बाकायदा बोर्ड ने किया। पहले तो सीओ कर लेता था या चेयरमैन कर लेता था, ऐसे ही परमानेंट हो जाते थे। अब कॉन्ट्रैक्ट पर है। आज वहाँ 10 या 12 लोग काम कर रहे हैं। सारे बोर्ड को इन्होंने बर्बाद कर दिया, वक्फ बोर्ड को बर्बाद कर दिया सीबीआई ने, एसीबी ने, ईडी ने। आज सारे लोग परेशान हैं, ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं, वहाँ कुछ भी नहीं है आज। उसका जिम्मेदारी लेंगे ये लोग? कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? तो क्या लगता है किसके इशारे पर ये सारी चीजें हो? नहीं, देखिए, मेरे साथ कल ईडी का रवैया बहुत अच्छा था। बहुत अच्छे से उन्होंने बात की, किसी किस्म की कोई नहीं, वक्त पर मुझे खाना भी खिलाया। जो मतलब किसी किस्म की मैं कैसे कह सकता हूँ। लेकिन आप तो सब देख ही रहे हो सियासत को, सियासत कहाँ जा रही है, किसके इशारे पर हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या मकसद है, क्या नहीं है, पार्टी तोड़ना मकसद है, ये सबको दिख ही रहा है, सारी चीज़ें हैं। तो ईडी ने दोबारा भी आपसे पूछताछ के लिए बुलाया कुछ कागज पत्र के साथ? मुझसे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, वो हम दे देंगे उनको। बीजेपी भी का आरोप ही बीजेपी का भी कहना है कि आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने केवल आर्थिक भ्रष्टाचार ही नहीं किया बल्कि धार्मिक वक्फ बोर्ड की संपत्ति और फंड में गोलमाल करके आम मुस्लिम जनों को भी धोखा दिया है और इसके बाद कानून और मुस्लिम समाज दोनों उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। क्या जवाब है आपका? अरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ, मेरे से पहले बोर्ड का क्या हाल था? 1 रुपये कहीं से नहीं आता था, सारे इमाम वहाँ पर रजिस्टर्ड थे। आज 185 लोगों को वहाँ पे दिया जा रहा है। मेरे टाइम में 2300 लोगों को दिया जाता, सब इन्होंने रोक लिया। किराएदारी रुक गई। जो 2200, अब तो यही है ना, डिविजनल कमिश्नर है ना, अब तो इन्हीं का, एलजी साहब के कंट्रोल में है ना। जो 2228 किराएदारियाँ नहीं हुई हैं, जो नए रेट में होनी है उसी को करा देंगे। ये जो अगर कह रहे हैं वो कौन सा भ्रष्टाचार हुआ? सीबीआई तो इन्हीं की एजेंसी है ना, सीबीआई की चार्जशीट है। उस सीबीआई की चार्जशीट के हिसाब से उसको पढ़ तो लेंगे। उसे पढ़कर अगर करें, वो तो कोर्ट में ही है ना। सीबीआई ने कहा है कि हम तो इस पे इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कर रहे, 4 पार्ट पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो एंटिसिपेटरी जो जो एक और इन्होंने वो जो देनी है चार्जशीट,
एक और जो उसमें ये कह रहे हैं कि हम तो टेंट पर कर रहे हैं, हम कंप्यूटर पर कर रहे हैं। 1600 सूट 1500 सूट की जांच हो रही है। आप देखो ना स्तर, 160 रुपये का सूट था जो बेवाओं को दिया गया और वो मिल भी गया, सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसके, एक एक आदमी किसको पहुंचाया गया, कहाँ कहाँ गया, ये भी सब रिकॉर्ड हमारे पास है। आखिर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियां पूरी चल रही हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। आपको क्या उम्मीदें इस गठबंधन से हैं और कितनी सीटों पर आम आदमी पार्टी जो है वो जो 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, आपको क्या लगता है कैसा परिणाम आने वाला है? देखिए सारी सीट जीतेंगे, सबसे बड़े मार्जिन से ये वाली सीट जीतेंगे। ये सीट में बढ़िया, बहुत बढ़िया इलेक्शन है और यही सब डिस्टर्ब करने की कोशिश भी है और कोई मकसद भी नहीं है कि पूरी दिल्ली को डिस्टर्ब करो, पूरे देश को डिस्टर्ब करो। अब तो चल ही रहा है, आप देख ही रहे हो। तो यही सब मकसद है, लेकिन हम पूरे यकीन के साथ हम कह रहे हैं कि ये सारी सीटें दिल्ली की जीतेंगे। और जो इनका रवैया है, जो वो उससे लोग आज परेशान हैं, लोग आज बेरोज़गारी से परेशान हैं, लोग आज महंगाई से परेशान हैं। उन मुद्दों पर तो ये बात करते नहीं। महंगाई पर बात कौन करेगा, बेरोज़गारी पर बात कौन करेगा, किसान की आय पर बात कौन करेगा? असल मुद्दे तो ये है ना, बेसिक नीड तो ये है ना। आज भूखमरी से लोग परेशान हैं। खाली साहब कहो कि हम राशन देते हैं, तो राशन से क्या होगा? उसके साथ जो रोटी कैसे, सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? एक कप राशन दे करके आप ये समझ रहे हो कि पेट भर दिया आपने, गुर्बत दे दी, उसकी बाकी की ज़रूरत है वो कैसे पूरी होंगी? आज महंगाई का हाल क्या है, बेरोज़गारी का हाल क्या है? तो बेरोज़गारी और महंगाई सबसे बड़ी नीड है, एजुकेशन सबसे बड़ी नीड है। मैं तो 5 चीज़ें मानता हूँ कि बेरोज़गारी, महंगाई, एजुकेशन, हेल्थ और किसान की आय, अगर इन सिर्फ 5 चीज़ों पर काम कर ले, ये बता दें मोदी सरकार कि इन 5 पर कोई काम किया हो इन्होंने। सिर्फ हिंदू मुसलमान को बांटने से, धर्म की बुनियाद पर राजनीति करने से देश का भला नहीं होगा। यहीं सब रहते हैं ओखला में, पता नहीं लगता कौन सा घर हिंदू का, कौन सा घर मुसलमान का। लोगों के दिलों को बांट करके राजनीति करना अच्छी बात नहीं है, इसके आने वाले वक्त में परिणाम अच्छे नहीं है। आपने सिर्फ 4 सीटों का जिक्र किया जहां पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट लड़ रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार लड़ रहे हैं वहां पर आप प्रचार करने जाएंगे, क्या कहना है? 7 सीटें जीतेंगे दिल्ली में। दिल्ली में 7 सीटें जीतेंगे, हरियाणा की सीटें जीतेंगे, पंजाब की सीटें जीतेंगे। मैं दिल्ली की 7 सीट की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारा अलायंस है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो अमानुल्लाह खां, आम आदमी पार्टी के विधायक, जिनका कहना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो केंद्र सरकार की ओर से वो कहीं ना कहीं सीबीआई, ईडी के ऊपर प्रेशर बनाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और अगर बात करें लोकसभा चुनाव के, तो जैसा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, तो सभी सीटों पर जो परिणाम है वो उनके पक्ष में आने की उम्मीद वो जता रहे हैं। अब देखने वाली बात हुई कि जब इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं तब किसके पक्ष में परिणाम जाता है। कैमरा पर्सन मनीष खैर के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, दिल्ली।